नमस्कार प्रणाम। देखिए इस समय हम पटना में हैं और पटना में आज आंगनबाड़ी सेविका दीदियों को जो है कि उपहार से नवाजा गया है। पूरी जानकारी देंगे और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं आशा दीदी के अध्यक्ष और नाम शशि यादव जी है और तमाम बिहार की जितने भी महिला वर्कर हैं खासकर उनमें जो है कि वो काफ़ी प्रभाव जमा दी हैं और इनको लोग एक काफ़ी उम्मीद से देखते हैं। तो सबसे पहले शशि यादव दीदी का मेरे चैनल पर स्वागत। हाँ, धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों को और जितनी भी इस चैनल को लोग देखते हैं उनको तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज दीदी इतनी बड़ी प्रोग्राम चल रहा था, वो किस बात को लेकर जो कि प्रोग्राम रखा गया है? आज आंगनबाड़ी बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन का प्रथम राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लोगों का भी नया ही संगठन था। जो मैं पहले भी बोली थी कि हमने नया संगठन बनाया है और उसी को लेकर के इस हड़ताल में हम लोग पहली बार कूदे हैं। और जो आपने देखा कि जिस तरह का संकट का सामना करना पड़ा, उस संकट से उबारने के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़े और आज वो उबर गए। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रथम राज्य सम्मेलन किया है और सम्मेलन में जो आंगनबाड़ी सेविका ने मतलब झंझावात सही थी, जिस मानसिक प्रताड़ना से गुजरी थी और जिस पूरे हड़ताल का नेतृत्व की थी, उन तमाम लोगों को हम लोगों ने जो भी संभव हो सका उसके जरिए सम्मानित किया और उन लोगों ने भाकपा माले के विधायकों को या सम्मानित नेताओं को उन लोगों से जो बन पड़ा वो लोगों ने सम्मानित किया। अभी आगे की क्या उम्मीद लग रही है? क्या फिर से सरकार से मांग की जाएगी कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दीदियों को मानदेय बढ़ाया जाए? देखिए, अभी तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका केंद्र की योजना के तहत काम करती हैं और अभी बजट पेश हुआ और इस बजट में बहुत निराशा हुई, क्योंकि आशा थी कि केंद्र सरकार जरूर कुछ न कुछ तो देगी, मगर आप समझ लीजिए कि 10 साल में 1 रुपया भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 1 रुपया तक नहीं दी है। तो ये सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी है। मात्र क्या दिए आप, एक लॉलीपॉप के रूप में आयुष्मान भारत योजना में आप शामिल कर दिए, जबकि ईएसआई योजना में अगर शामिल किया जाता तो वो ज़्यादा मतलब कि सुविधाजनक होती। वो एक कानून था, उसके तहत हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता, मगर वो आपने एक लॉलीपॉप दिया। ठीक है, वो तो मान लीजिए वो अलग बात है, मगर जो हमको वेतन चाहिए, जो रोज़ बरोज हम आपका काम कर रहे हैं, इसके एवज में जो हमको वेतन चाहिए, हमको जो पैसा चाहिए जिससे हमारा घर परिवार रोज का रोज चलेगा, उस मद में आपने 1 रुपया नहीं दिया। तो ये सीधे सीधी नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ आंदोलन हमारा चलेगा और बिहार सरकार ने भी नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि हम सम्मानजनक वेतन देंगे, मगर वो सम्मानजनक पैसा नहीं बढ़ाया। मगर चलिए कोई बात नहीं, जो बढ़ाया उसको लेकर के, क्योंकि चैन मुक्ति हुई थी, सब घबरा गई थी, चैन मुक्ति वापस हुई, ये हमारा बड़ा मांग था। आशा दीदियों के लिए जो आपने इतना मेहनत करके उनका प्रोत्साहन राशि बढ़ाया, सभी को उम्मीद थी कि मानदेय का रूप मिलेगा, क्या अभी तक उस पर सरकार ने सोची? ये तो इसको इस सरकार को देना ही देना है। आपने देखा तेजस्वी, जिस बात को मैं 2 महीना पहले बोली थी कि नीतीश कुमार उस बात को फंसाए हुए हैं, नीतीश कुमार के मन में खोट थी, इसीलिए वो काट करके वो कैबिनेट लेटर को नीचे भेज दिए कि हम मानदेय शब्द नहीं देंगे, मगर उसमें हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई थी और फिर नीतीश कुमार को मनाए थे, मगर फिर भी उसके मन में खोट था, इसलिए उन्होंने कैबिनेट नहीं किया। और जिस बात को तेजस्वी यादव आज बोल रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार जी को मैं कह देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो इस काम को कर दें जो उन्होंने आश्वस्त किया है और करेंगे। मुझे भरोसा है कि अभी भी वो करेंगे, ये होगा, क्योंकि हम लोग सचिवालय गए थे तो सचिवालय में भी पता चला कि इस दिशा में फाइल आगे बढ़ रही है और ये होगा। अगर बाय द वे नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए आंदोलन का रास्ता खुला है, इस सरकार को हम चलने नहीं देंगे। और बिहार में ये पूरे बिहार की आशा कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है
कि ये जो हमारे नीतीश कुमार जी जो पलटी मारने का काम किए हैं, आंगनबाड़ी आशा सारे लोग ये मन बनाई हैं कि अब इस सरकार को घोलटा हम लोग देंगे, इस सरकार को पूरी तरह से पलट देंगे। और निश्चित तौर पर जो एक सरकार का सिलसिला चल निकला था, सरकार का जो कामकाज का, नौकरी का, रोजगार का जो सिलसिला निकला था, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। वो समय और वक्त की मांग है और उसको जरूर लोग पूरा करेंगे, समय बता देगा आपको। हम जब भी ग्राउंड लेवल पर जाते हैं और जब भी तमाम जो वर्कर हैं, खासकर स्कीम वर्कर हैं, एक उम्मीद से आपकी तरफ देखते हैं। एक बिहार के मुख्यमंत्री से ज़्यादा आपकी आवाज़ पर लोग विश्वास करते हैं। इसके विषय में क्या कहेंगे, जो आपको बहुत एक आशा भरी की निगाह से देखती हैं और सभी लोगों को उम्मीद भी है, वो लगातार हमारे चैनल के माध्यम से पूछती भी हैं, क्या कहेंगे उन तमाम लोगों के लिए? मैं तमाम आशा बहनों को कहना चाहूँगी कि आप घबराइए नहीं, आप धैर्य से रखिए। हम लोगों ने आशा कार्यकर्ता के लिए बहुत चीज़ों को आगे बढ़ाया, इसीलिए उनका हम लोगों के यूनियन पे आशा और भरोसा है, क्योंकि आशा कार्यकर्ता को स्वयं सेवी के रूप में हस्ताक्षर मतलब ज्वाइन करवाया है, मगर उनको बिहार सरकार 1 रुपया नहीं देती थी। वहाँ से हम लोग शुरू करके उनको मान सम्मान, आज मोबाइल तक हम लोगों ने दिलवाया और आज उनका मतलब फैसिलिटेटर का भी पैसा अगले वित्तीय वर्ष से बढ़ने जा रहा है, ड्रेस में पैसा बढ़ने जा रहा है अगले वित्तीय वर्ष से, और सिम में भी पैसा बढ़ने जा रहा है। और ये भी चीज़ें मिलेंगी। 2500 रुपया मानदेय के रूप में हम हासिल करेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है और हम पूरे बिहार की आशा को भरोसा देना चाहते हैं कि आप भरोसा रखिए। देर है अंधेर नहीं है। यूनियन के में इतनी ताकत है कि हम इनसे गर्दनियां दे करके लेंगे, और नहीं तो फिर समय आ रहा है, 2 समय हमारे हाथ में है, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। इस दोनों चुनाव में हम इनको खुल करके बताएंगे और आगे आने वाले दिनों में और भी बेहतर सम्मान के साथ और भी बेसिक मांगों को लेकर के हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। और 16 तारीख को केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश की आशा, आंगनबाड़ी केंद्र, ये ममता, सारे लोग एक दिन सड़क पर उतरेगी। उस दिन हमको अपनी पूरी ताकत दिखा देनी है इस केंद्र सरकार को कि तुम अभी भी समय है, करो, नहीं तो 24 में उखाड़ करके फेंक देंगे। तो देख रहे थे, इस समय हमारे साथ में मौजूद थी बिहार आशा वर्कर्स की अध्यक्ष हैं शशि यादव जी। उनको सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के अन्य राज्यों में भी लोग इनकी बातों को सुनते हैं और एक विश्वास की नज़र से देखती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हमारे साथ बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोग जो देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और वो पूरा आशा और भरोसा रखें, यही मैं अपील करूंगी। धन्यवाद। अंत में एक बात और पूछना चाहेंगे कि आपको बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा अन्य राज्य के लोग भी आपको देखते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं, उनके लिए थोड़ा दोस्तों बोलिए। जी बिल्कुल, हमारा यूनियन सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश भर में है, और पूरे देश, क्योंकि ये स्कीम जो है वो केंद्रीय स्कीम है। अगर कुछ बेसिक बदलाव होगा तो वो केंद्र से बदलाव होगा, इसलिए केंद्र में हम लोग इसको मजबूत, पूरे देश भर में यूनियन को मजबूत। अभी उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त आंदोलन हम लोगों का चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, असम में चल रहा है। तो ये पूरे देश में, दिल्ली में हम लोगों का चल रहा है, और ये इस सरकार को भी हम लोग झुकाएंगे। और ये मैं कहना चाहूँगी कि 24 में ज़रूर इस सरकार को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे आपके माध्यम से, इसलिए यही बात मैं कहना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी शशि यादव दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद के साथ। मेरे साथ है नवाब और मैं विनोद सिंह, एसबी आज तक न्यूज़ के लिए। थैंक यू दीदी।